हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस कल पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज अपन ने नया टॉपिक लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात वह समानुपात। अनुपात समानुपात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो अनुपात समानुपात और एक प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज अपन ने कर लिया। परसेंटेज से आपने देखा कि कितनी हेल्प मिली अपन को प्रॉफिट एंड लॉस करने में। इस तरीके से ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी अर्थमेटिक की जान होता है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट सेशन, जिसके अंदर बेसिक एंड इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, बेसिक एंड इंट्रोडक्शन के बाद अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे और आगे जाके वही अपना सेम एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम में अपर लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वहां तक करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अपन इसका बेसिक क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और कुछ एक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार अगर चैनल पे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए बेसिक में क्या है इसका। बेसिक कुछ भी नहीं है। अनुपात का मतलब आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। अनुपात का साइन क्या होता है, ये। ठीक है, यह होता है अनुपात का साइन, यानी कि रेशियो। ओके, एक होता है समानुपात। समानुपात का साइन क्या होता है, दो बार अनुपात लग जाए तो समानुपात हो जाता है। इसका मतलब क्या है, समानुपात यानी प्रोपोर्शन। अब इनका मतलब क्या है, मतलब सीधा सा है, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए अपन को कोई संख्या दे रखी है a रेशियो b, यानी a अनुपात b। इसका मतलब बस सीधा सा है, क्या होता है, a बट्टा b। जैसे 1:2, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 1/2। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को बांटना होता है तो रेशियो का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरे पास 500 रुपए हैं, मैं अपने बच्चों में 1:2 में इन्हें बांटूंगा। ठीक है, इन्हें 1:2 में बांटूंगा। तो बताइए कि एक को कितने मिले, मेरे पहले बेटे को और दूसरे बच्चे को। तो देखो कैसे बांटते हैं। अपन को ये दे रखा है 1:2, टोटल कितना है, 2 और 1 3। तो 1 और 4 ले लो, रैंडम डेटा है, 1:4। इस अनुपात में बांटना है। 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो 5 तो हो गया टोटल। टोटल कितना दे रखा है अपन को, पैसे कितने हैं, 500 रुपए। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, 100 रुपए के बराबर। अनुपात क्या था, 1 और 4। तो पहले वाले को कितने मिलेंगे, एक को 100 से गुणा कर दो, 100, और दूसरे वाले को मिलेंगे 400। इस प्रकार से 500 रुपए बट जाएंगे 1:4 में, 100 और 400 रुपए में। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया अनुपात। अब देखते हैं समानुपात क्या होगा। अनुपात की कहानी खत्म। समानुपात का मतलब होता है सम प्लस अनुपात। सम प्लस अनुपात। सम का मतलब क्या, समान या बराबर। ठीक है, अनुपात का मतलब वही अनुपात, यानी जो अनुपात, ऐसे अनुपात जो कि संख्याओं में या मान में समान हो। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है A:B समानुपात B:C। ठीक है, यानी कि जो ये अनुपात है और ये अनुपात है आपस में बराबर है। यानी अगर अपन इसको दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे, A/B समानुपात है, यानी कि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है। ठीक है, क्लियर है। अनुपात का मतलब बटा हो गया, और समानुपात यानी दो अनुपात आपस में अगर बराबर हैं तो वे समानुपात हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। अनुपात और समानुपात का मतलब मोटा मोटा समझ में आ गया। तो चलिए और बताता हूं आगे। आगे बहुत ही इजी सा एक टॉपिक, एक क्या बोलूं मैं उसे, जैसे एक नाम हो गया, जैसे सब डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो का मतलब है वर्गानुपात। क्या, वर्गानुपात। हिंदी में तो समझ में आ रहा है कि वर्गानुपात क्या होगा। वर्गानुपात मतलब ए अनुपात अगर बी दे रखा है
उसका वर्गानुपात निकालना है तो दोनों को वर्ग कर लो यानी स्क्वायर कर लो। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में समझ में आ गया कि वर्गानुपात का मतलब है वर्ग प्लस अनुपात, अनुपात का वर्ग करना है। अब लेकिन ये इंग्लिश हमेशा याद रखनी है, क्या होता है इसका मतलब डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट का मतलब है वर्गानुपात। ठीक है, यानी मान लीजिए अपन को दे रखा है कि 2:3 का डुप्लीकेट रेशो यानी वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा 4:9। समझ में आया, वर्गानुपात का मतलब क्या है कि अनुपात का वर्ग कर लीजिए। ओके, इसके आगे आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। ठीक है, वर्गमूलानुपात क्या होगा, हिंदी में तो साफ स्पष्ट है कि क्या कह रहा है, वर्गमूलानुपात का मतलब वर्गमूल प्लस अनुपात यानी अनुपात का वर्गमूल करना है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं है कि सब सारे के सारे डुप्लीकेट, नहीं, अंडर रूट। यानी मान लीजिए दे रखा है कि 16:49 यानी 16:49 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो। तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर दीजिए दोनों तरफ। कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 7। तो सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूलानुपात क्या हो गया 4:7। ओके, क्लियर है कि वर्गानुपात में क्या होगा कि वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे और वर्गमूलानुपात में वर्गमूल कर देंगे। ओके, क्लियर है। डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चल रहा हूं, आगे आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट के बाद ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो हिंदी में इसे बोलते हैं घनानुपात। घनानुपात, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो और घनानुपात। घनानुपात से अपन को साफ स्पष्ट है कि किसी भी रेशियो का घन करना यानी क्यूब करना, और ट्रिप्लीकेट का मतलब घनानुपात। देखिए जैसे दे रखा है कि 2:4 नहीं 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो ज्ञात कीजिए या घनानुपात ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, इसका अपन क्यूब करेंगे इस तरफ और इस तरफ। कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 3 का कितना हो जाएगा 27 यानी 27। तो ये देख लिया अपन ने कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका क्यूब। ओके, एक अगला आता है सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, उसी तरीके से घन मूलानुपात। पहले अपन ने वर्गमूलानुपात किया, अब आया है घन मूलानुपात। घन मूलानुपात। घन मूलानुपात का क्या मतलब है, क्यूब रूट कर लेंगे। देखिए कैसे दे रखा है 8:27 का घन मूलानुपात ज्ञात कीजिए या सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए। क्या हो जाएगा, इसका अपन क्या कर लेंगे 8:27 क्यूब रूट खोलेंगे, यहां पर इस तरीके से लिखकर क्या हो जाएगा 8 का हो जाएगा 2 और 27 का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। वही आ गया वापस 2:3। 2:3 का अपन ने घनानुपात निकाला तो 8:27। 8:27 का अगर घन मूलानुपात निकाला तो 2:3। ओके, क्लियर है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसका एक केवल बेसिक था। ओके, चलिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कभी कभार रेलवे के एग्जाम्स में ये पूछा गया है, सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट, है ना। ठीक है, और ट्रिप्लीकेट। अब आता है अपना क्या होता है अनुपात ए अनुपात बी, ठीक है, अनुपात सी। ठीक है, अब अपन को एक होता है प्रथमानुपात। क्या होता है, एक मिनट, ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के। ठीक है, क्लियर है। अब आता है प्रथमानुपात। प्रथमानुपात क्या होता है, फर्स्ट रेशियो। फर्स्ट रेशियो कैसे निकलेगा अपना, यानी इस ए की वैल्यू पूछ रहा है अपन से। देखिए इसमें 4 आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 और ये 4।
यानी अगर इसकी वैल्यू पूछे तो प्रथमानुपात, इसकी पूछे तो द्वितीयानुपात या मध्यानुपात, इसकी तृतीयानुपात और ये चतुर्थ अनुपात। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए a अपॉन डी, ठीक है, बराबर किसके दे रखा है, c अपॉन डी के। अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप सभी जानते होंगे क्या हो जाएगा, AD बराबर BC। तो अपन को क्या निकालना है, प्रथम अनुपात यानी A की वैल्यू, A बराबर क्या होगा, BC अपॉन D। ये होता है फर्स्ट रेशियो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर आएगा 1:2:3:4। इधर यहां पर दे देगा आपको A, ठीक है, कहेगा A की वैल्यू ज्ञात कीजिए, A:2 समानुपात 3:4। कैसे निकालेंगे A की वैल्यू, तो A/2 बराबर किसके है, 3/4 के। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A बराबर 3 दूना 6, ठीक है, बट्टा कितना 4, तो कितना हो जाएगा 2/3 यानी 3/2 1.5 A की वैल्यू हो जाएगी, यानी प्रथमानुपात हो जाएगा। इसी तरीके से द्वितीयानुपात निकालना हो तो द्वितीयानुपात कैसे निकलेगा, अपन को बस ये बेसिक याद रखना है कि हमेशा A/B समानुपात C अपॉन D का मतलब है A/B बराबर C/D। अब अगर B पूछ ले आपसे तो B कैसे निकलेगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई AD बराबर है BC के। तो B की वैल्यू अगर पूछ ले तो B बराबर क्या हो जाएगा, AD अपॉन C। अगर C की पूछ ले तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन B। समझ में आ गया, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसकी कुछ बेसिक से क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 1:2:3:4 यानी क्या दे रखा है, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। इस अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है। ठीक है, पहली व चौथी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि हमने ये 4 संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया, 1:2:3:4 और इन चारों संख्याओं का जो योग है वो 16 है। तो ये टोटल कितना हो रहा है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। 10 रेशियो बराबर अपन को किसकी दे रखा है, 16 के, क्योंकि संख्याओं का योग 16 है। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 16/10 यानी 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। पूछ रहा है कि प्रथम और चौथी, पहली और चौथी संख्या का योग बराबर है, यानी इसका और इसका। पहले देख लीजिए कि 1 रेशियो बराबर तो 8/5 हो गया, यानी पहली संख्या क्या हो गई 8/5 प्लस चौथी क्या हो जाएगी, 4 से इसको गुणा कर लेंगे, 8 चौके 32 प्लस 5 कितना हो गया, 32 और 8 40/5 यानी कि 5 8 जा 40। पहली और चौथी संख्या का योग क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अनुपात दे रखा था, टोटल वैल्यू दे रखी थी, तो टोटल कितना है 10 रेशो में। 1 रेशो बराबर 8/5, पहली संख्या है ही 8/5, ठीक है, प्लस चौथी संख्या यानी कि 4 को रेशो से गुणा कर दो 32/5, टोटल 40/5 बराबर 8। ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन आज का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है, तब x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि x जो है वो 1/3y है, ठीक है, और क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है 1/2z। पूछ क्या रहा है कि x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू हमें बताइए। ठीक है, कैसे होगा, पहले इसको ले लो, तो x अनुपात y यानी x को y के नीचे दिया, कितना हो गया 1/3। ओके, अब इधर देखिए y अपॉन z कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में संबंध कौन दर्शा रहा है, y दर्शा रहा है, क्योंकि y इसमें कॉमन है, इसमें भी y है। तो देखिए यहां 3 है, यहां 1 है,
बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, तभी तो अनुपात निकलेगा, क्योंकि बीच में संबंध y दर्शा रहा है। तो ये 3 है, इसको 3 करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक जगह ऊपर अंश में करेंगे तो हर में भी करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, x की वैल्यू तो हो गई 1 अनुपात y की वैल्यू हो गई 3 अनुपात z की कितनी हो गई 3 2 जा 6। तो रेशो क्या हो गया 1 अनुपात 3 अनुपात 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में 3 अनुपात 8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। देखिए अनुपात क्या दे रखा है 3 अनुपात 8, ठीक है। कह रहा है कि जो उनका अंतर है वह 115 के बराबर है। अंतर का क्या मतलब है, 3 और 5 में कितने का अंतर दिख रहा है आपको, 5 का। तो जो 5 है वही उनका अंतर है, किसके बराबर है 115 के। एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 5 दूना 10 5 तिया 15, 23 रेशो के। बोल रहा है कि तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, 3 अनुपात वाली। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 23 69, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2/3, b अनुपात c बराबर 4/5 हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात करें। ओके, देखते हैं क्या दे रखा है अपन को, a अनुपात b बराबर है 2/3 के, 2 अनुपात 3 के, और b अनुपात c किसके बराबर दे रखा है 4 अनुपात 5 के। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अपन से a अनुपात c की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या रेशो होगा। ओके, चलिए देखते हैं a बट्टा b कितना दे रखा है 2/3, और b अनुपात c कितना दे रखा है 4/5। देखिए संबंध कौन दर्शा रहा है, दोनों में रिलेशन कौन दिखा रहा है, b दिखा रहा है। यहां 3 है यहां 4 है, ऐसा तो चलेगा नहीं, बराबर करना पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, इसको 3 से कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब अगर ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है यहां तक। अब क्या हो गया, जो a है a अनुपात c पूछ रहा है अपन से, तो a कितना हो गया 4 2 जा 8 अनुपात c कितना हो गया 5 3 जा 15। तो a अनुपात c की वैल्यू क्या हो गई 8 अनुपात 15। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका थर्ड। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m अनुपात n बराबर 3 अनुपात 2, तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n किसके बराबर होगा। क्या दे रखा है कि m is to n is equal to 3:2, और अपन से पूछ रहा है 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n। ओके, करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। m अनुपात n दे रखा है 3 अनुपात 2, ठीक है। तो m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 4, m की जगह रख दो 3 प्लस 5, n की जगह 2, ठीक है, अनुपात 4 m की जगह 3 माइनस 5 n की जगह 2, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 अनुपात 12 माइनस 10, कितना हो गया 12 और 10 22 अनुपात 12 में से 10 गए तो 2, अनुपात क्या हो जाएगा, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा 11 बार, और ये 2 से कट जाएगा 1 बार। कितना आया 11 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका
थर्ड हो जाएगा इसका भी। ओके, क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं आगे। लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसे भी अपन अपर लेवल तक चलेंगे, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है वहां तक लेके चलेंगे लेवल। आज अपन इसके केवल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 तथा 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन आया है कि a रेशियो b रेशियो c कितना दे रखा है, 2, 3 और 4। ओके, और एक दे रखा है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर क्या दे रखा है, 33। तो पूछ रहा है कि c की वैल्यू बताइए। ओके, चलिए देखते हैं कैसे होगा। a अनुपात b अनुपात c बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, इसमें फिट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, कितना हो गया, 16 और 4 20, 20 में से 9 गए तो 11। ठीक है, 11 हो गया। बस ये वैल्यू मैंने पुट की है यहाँ पे, और 11 किसके बराबर दे रखा है, 33 के। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। अगर एक रेशियो 3 के बराबर है तो c पूछ रहा है अपन से, c क्या हो जाएगा, 4 रेशियो इंटू 3 यानी कि 12। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। इसने वैल्यू फिट की, इसने 33 के बराबर दे रखा है तो एक रेशियो 3 के बराबर हो जाएगा, और जो c की वैल्यू है वह 12 हो जाएगी। ओके, चलिए आगे आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि a अनुपात b बराबर है c अनुपात d के। क्या दे रखा है, a अनुपात b है बराबर है c अनुपात d के। ठीक है, और बराबर है e अनुपात f के, और वह भी बराबर किसके दे रखा है, 1 अनुपात 2 के। यानी ये रेशियो भी 1 अनुपात 2 है, ये रेशियो भी 1 अनुपात 2 है, और ये वाला रेशियो भी, ये e है ना, 1 अनुपात 2 है। पूछ क्या रहा है कि 3a प्लस 5c प्लस 7e अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 7f। ओके, ये पूछ अपन से ये रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दे रखा है कि a अनुपात b बराबर भी ये है, तो a बट्टा b बराबर 1/2 है। ठीक है, कॉमा c बट्टा d बराबर भी क्या दे रखा है, 1/2, और e अपॉन f भी क्या दे रखा है, 1/2। इसमें वैल्यू फिट कर दो, आंसर आ जाएगा 3। a कितना है, 1 प्लस 5c कितना है, 1। ठीक है, प्लस 7 और e कितना है, 1। ओके, अनुपात है यानी बट्टा, अनुपात लिख दो चाहे बट्टा कर दो। 3b कितना है अपने पास, 2 प्लस 5d कितना है, 2 और प्लस 7f कितना है, 2। ठीक है, कितना, 5 8 8 और 7 15, बट्टा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 और 10 कितना हो गया, 16 और 14 30, यानी 1/2। अनुपात में लिखिए तो 1 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फोर्थ। ओके, क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और एंड करते हैं सेशन का। एक लास्ट क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या दे रखा है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो a अपॉन b अनुपात b अपॉन c अनुपात c अपॉन a बताइए। यानी a अपॉन b अनुपात b अपॉन c अनुपात
C अपॉन A। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी और सी की जगह पहले तो वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी, ए की जगह 2/3 अनुपात बी अनुपात सी हो गया 3/4। ठीक है, और सी अनुपात ए कितना हो जाएगा, सी अनुपात ए यानी 4/2। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जब अपन को एक रेशियो में लिखना है तो कैसे होता है, ये जो हर है यानी डिनोमिनेटर है, इसका अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 4 और 2 का 12 हो जाएगा, तो ये 12 अपन ने ले लिया एलसीएम। ठीक है, अब इस एलसीएम को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे से मल्टीप्लाई करने का मतलब पता है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। करके देख लो, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 कट जाएगा और 4 2 जा 8 रेशो। 4 से ये 3 टाइम्स कटेगा, 3 3 जा 9 रेशो। 2 से ये 6 टाइम्स, 6 4 जा 24। समझ में आ गया, कोई लोड नहीं लेना है, सिंपल सा है। अगर बट्टे में अगर किसी का अनुपात निकालना है तो पहले डिनोमिनेटर का ले लेंगे अपन रेशियो एलसीएम, यानी हर का तो ले लिया अपन ने लसर, उसके बाद उस लसर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करा देंगे, जो बचता है वही इसका रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 9 24 यानी 3 ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर का। ओके चलिए क्लियर है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अपन इसके थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और थोड़े इससे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।